जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। जियोजेब्रा की सहायता से किस प्रकार वास्तु पदविन्यास करना, इसको अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में किस प्रकार इंस्टॉल करना उसको देख चुके हैं, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर ओपन सोर्स का है। और उसमें 4 दिशा और 8 दिशा, इसका भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन 16 दिशाएं, उनके गुणधर्म को देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उनका निघंटु देखेंगे और इन पदों में, इन स्थानों पर दोष होने पर, इन दिशाओं में दोष होने पर क्या दुष्परिणाम होते हैं और सुधार के क्या उपाय हैं, इसको भी क्रमशः देखने का, समझने का प्रयास आज की इकाई में अपन करेंगे। तो ये जो अपने पास फाइल है और ये जो पॉइंट मूवेबल है, तो इससे अपन अभी समझने के लिए 40x40 बना लेते हैं। और डिग्री जो है इधर नॉर्थ है, ताकि अभी समझने में सुविधा रहे। 4 दिशा 8 दिशा देख चुके हैं। अब 16 डायरेक्शंस को जब देखना अपने को, तो किस प्रकार उसको देखना, कैसे कार्य करना, तो ये 16 डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ से स्टार्ट किया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड सो ऑन। इनके जो जोन्स को भी अपन देखें कि कितना एरिया ये कवर करते हैं, तो ये इनके जोन्स हो गए। तो अपन ने उसको बंद किया तो ये जोन हो गए, 16 जोन है ना। इसको अपन ऐसे देख समझ सकते हैं। तो 16 जोन्स हो गए। अब इनके जो देवता हैं उसके आधार पर इनके निघंटु या एट्रीब्यूट को देखते हैं। तो इसके जो देवता हैं, तो नॉर्थ का देवता है सोम। तो कहाँ से अपन ने इसको इंटरप्रेट किया, कहाँ से ड्रॉ किया, तो ये इसके लिए अपने पास जो आधार है वो 32 प्रकार का जो वास्तु पदविन्यास होता है, उसमें जो 5वें प्रकार का है उपपीठ, उसके आधार पे देवताओं के नाम है। तो ये सोम है, ये अदिति है, ये ईश है, ये जयंत है, सूर्य है, बृहस्पति है, अग्नि है, वितत है, दक्षिण का देवता यम है, फिर भृंगराज है, फिर निरति का पित्र है, फिर सुग्रीव है, फिर वरुण है, शोष है, मारुत है, मुख्य है। तो ऐसे ये 16 जोन के 16 देवता हो गए। इसको और थोड़ा इनके गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को जो अपन देखते हैं, समझते हैं कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो एट्रीब्यूट्स कह लो, गुणधर्म कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, उसको जो अपन देखते हैं, तो उत्तर में जो सोम है उसको कुबेर भी कहते हैं। उसका जब निघंटु आगे देखेंगे तो वो कुबेर है। तो उत्तर दिशा जो है वो वेल्थ से संबंधित है। इसी प्रकार अदिति को जो शास्त्र में कहा है वो लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी, ये अदिति है यहाँ, जिसको आप लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इसी प्रकार जो ईश है उसको शंकर कहा, भगवान शंकर। तो वो जो है वो तुर्यातीत अवस्था है, थॉटलेस स्टेट है। फिर वहाँ जो अपन इच्छा रखते हैं, करते हैं, उस जोन में बैठ के, या वो पद जब साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, तो अपनी इच्छाएं पूरी होती है। इसी प्रकार यहाँ जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहा, उसको अपन वास्तु में जयंत नामक देवता कहते हैं। वो थॉट से संबंधित है, विचारों से संबंधित है। तो विचार अपने यदि क्रिया में कन्वर्ट होते हैं, विचार अपने यदि मेटेरियलाइज होते हैं, इसका मतलब जयंत पद शुभ है। और थॉट अपने अच्छे नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, दूषित हैं, इसका मतलब अपने को जयंत का पद देखना चाहिए। इसको जब द्वार बनाते हैं ना जयंत में, ये यहाँ पर 81 पद वास्तु में, तो कहा बहुवित्त, बहुत धन देने वाला है। अर्थात जब अपने थॉट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, चित्त अपना एकाग्र हो, लक्ष्य के प्रति सतर्क हो, जागरूक हो, तो जो इच्छाएं हैं वो अच्छी होती है और उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए गरुड़ को मन कहा है, जो विष्णु भगवान का वाहन है। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ
रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं तो उनका जो वाहन है वो गरुड़ है, गरुड़ यानी मन। इसी प्रकार पूर्व दिशा जिसको सूर्य कहा, उसका देवता इंद्र कहा, इंद्रियों का स्वामी सूर्य यानी विल पावर, आत्मबल। तो जब ये जोन, ये देवता सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहते हैं, इस दिशा में दोष नहीं होता, तो विल पावर अच्छी रहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। इसी प्रकार जो भृष नामक देवता है वो कामना से, वासना से, डिजायर से रिलेटेड है, भृष यानी कामदेव। फिर अग्निकोण जो है वो ऊर्जा से, एनर्जी से रिलेटेड है कि जब व्यक्ति एनर्जेटिक हो, शुद्ध हो, पवित्र हो तो अग्निकोण ठीक होना चाहिए। ये भौतिक सुख भी देता है। ग्रहों की दृष्टि से जब इनको इंटरप्रेट करते हैं तो ये शुक्र ग्रह का स्थान है अग्निकोण। फिर वितत नामक जो देवता है वो कर्तव्य या धर्म या ड्यूटी वो व्यक्ति अच्छे से निभाता है। वितत का जब निघंटु करते हैं तो अधर्म करते हैं कि जब इस पद में दोष हो तो व्यक्ति जो है वो अधर्म को धर्म मान के आचरण करता है। तो ये जोन कैसे फाइंड आउट करना, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ इस स्लाइड में अपन देख सकते हैं। और जिस पद में दोष है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं वो भी इसके आधार पर इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे ये सोम का पद है, जब दूषित है तो वेल्थ प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे ही पूरे 16 जोन को अपन यहाँ निकाल सकते हैं। फिर वो जिधर डिग्री अपनी घूमी हुई है तो कितने वो जोन घूमते हैं वो भी अपन देख सकते हैं यहाँ से। फिर इसी प्रकार जब अपन इसका मान लो रिमेडीज के लिए भोजन के थ्रू, हवन के थ्रू करना चाहें तो एक एक देवता की इसमें वो भोजन भी दिया है। भोजन मतलब वो देवता को कैसे, किन पदार्थों की आहुति देना, हवन करना, उसका डिस्क्रिप्शन है। इसका भोजन भी करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, जिस देवता का कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट को इन्हांस करना हो, बढ़ाना हो, तो ये एक एक देवता का, ये सोम का है, ये अदिति का है, ये ईश का है, ये जयंत का है, ये पूर्व दिशा का है, ऐसे सब देवताओं के भोजन भी दिए। रिमेडीज में इसमें सिंबल्स भी दिए हैं कि किस दिशा के लिए कौन सा चिन्ह बनाकर भूमि के अंदर स्थापित करना चाहिए। ऊपर भी लगा सकते हैं कॉपर प्लेट पे बनाकर, और उनको इंटरप्रेट भी करते आना चाहिए कि जैसे वज्र है जो अंधकार का नाश करता है, कमल जो है वो निर्लिप्तता को इन्हांस करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो अपना कोर्स है, तो अपना पूरा कोर्स यदि लेते हैं, 45 देवताओं के गुणधर्म समझते हैं, तो उसमें सबके इंटरप्रिटेशन भी दिए हुए हैं। ऊंट जो है वो मोह को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये सब इनके इंटरप्रिटेशन भी दिए हुए हैं। तो ये सिंबल्स कॉपर प्लेट पे बनवा कर भूमि के अंदर या उस दिशा में लगवाते हैं। ये रिमेडीज के रूप में देखा। इसी प्रकार इनका बार चार्ट भी होता है। ये जो देवता हैं इनका बार चार्ट भी होता है और इसकी पोजीशन भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे देखना हो तो ये बार चार्ट भी होता है। इस प्रकार से ये बार चार्ट होता है, ये बार चार्ट है। तो इसको भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टार्ट विथ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद ये ईस्ट साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है, एंड सो ऑन। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, एंड सो ऑन। तो इसको अपन ने सिंप्लीफाइड किया है, तो जो वास्तु का कार्य करते हैं उससे उसमें ये सहायता मिलती है। तो अभी तो इतने इसमें एट्रीब्यूट्स दिए हैं, तो इसको अपन देख सकते हैं। और प्लॉट को रेगुलर इरेगुलर वो अपन इसमें बना भी सकते हैं, वो पहले देख चुके हैं, जैसा भी शेप है। आगे अपन वो ड्राइंग को कैसे इंसर्ट करना, बना हुआ नक्शा कैसे उसमें लगाना, उन सबको भी धीरे 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 क्रमशः अपन देखने का प्रयास करेंगे। आज की इकाई में तो इतना ही अपने को कहना था। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पार्ट में अपन ने यह देखा कि जो 32 प्रकार का पदविन्यास होता है उसमें जो उपपीठ वाला 5x5 का जो पदविन्यास है उसके आधार पर कैसे अपन 16 दिशाओं को देख सकते हैं उसको जाना। 4 दिशा, 8 दिशा, 16 दिशाओं का संबंध, उन देवताओं के निघंटु
उनके गुणधर्म, दोष होने पर दुष्परिणाम और सुधार के उपाय, साथ ही साथ जैसे जो बार चार्ट का भी प्रयोग करते हैं तो उसको कैसे बनाना, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास किया। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे और आगे के पाठ में, आगामी इकाई में अपन ये जो परमशायिक पदविन्यास है, 81 पद का जो पदविन्यास है, जिसमें 45 देवता होते हैं, मर्म होते हैं, नाड़ी, शिरा, वंश, रज्जु इत्यादि होती है, उनके भी गुणधर्म को देखेंगे। और 81 पद का पदविन्यास में जो 45 देवता हैं, उनका भी यदि बार चार्ट बनाना हो तो किस प्रकार बना सकते हैं, बाहर के 32 पद का और अंदर के देवताओं का, उसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।